हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएस एजुकेशनल टिप्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित बहुपयोगी तथा अर्थलघुत्तीय प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग कृत या रचना के लेखक का नाम देखेंगे, यानी कौन सी कृत किस लेखक ने लिखा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के लेखक के रचनाकार का नाम लिखना है। यानी किसी एक कृत के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले कृत कौन कौन से हैं। पहला कृत आपका आवारा मसीहा है। दूसरा आपका अर्धनारीश्वर है। तीसरा क्या भूलूं क्या याद करूं। चौथा आपका पंचवटी है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी कृत किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित कृत में से किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखना है। 2020-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला आपका दिया गया है बर्फ की गुड़िया। दूसरी कृत है तुम चंदन हम पानी। तीसरी कृत आपका है विचार बीथी। चौथी कृत आपका है कंकाल। तो चलिए देखते हैं इसके लेखक कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका है तुम चंदन हम पानी विद्या निवास द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका विचार बीथी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका कंकाल जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखना है। 2020-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आपका इसमें कृत पहले। तो पहला कृत आपका प्रतिशोध है। दूसरा है जड़ की बात। तीसरा प्रतीक्षा और चौथा है कल्पलता। अब चलिए देखते हैं कौन सी कृत किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। पहला आपका प्रतिशोध मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका जड़ की बात जयनंद कुमार के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका प्रतीक्षा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित कृत में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम। पहली कृत आपका चिंतामणि। दूसरा आकाशदीप। तीसरा हिमालय की पुकार। चौथा मेरी आत्मकथा। अब चलिए देखते हैं इसको लिखा किसने है। पहला आपका चिंतामणि जो लिखे हैं वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आपका आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका हिमालय के पुकार जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका मेरी आत्मकथा रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए कृत देखते हैं कौन कौन से हैं। 2020-22 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहली कृत आपका रस मीमांसा है। दूसरा झूठा सच। तीसरा गोदान और चौथा चंद्रगुप्त। अब चलिए देखते हैं इसके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो रस मीमांसा के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा आपका झूठा सच यशपाल के द्वारा लिखा गया है। तीसरा गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और चौथा चंद्रगुप्त आदित्य के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कृतों में से किसी एक कृत के रचनाकार का नाम लिखना है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए पहले कृत हम लोग देखते हैं। पहला दिया है चिंतामणि। दूसरा जन्मेजय का नागयज्ञ। तीसरा है मेरी यूरोप यात्रा। चौथा विश्व साहित्य की रूपरेखा। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका विश्व साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के रचनाकार का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले जो आपका कृत है वो सज्जन है। दूसरा बिखरे पन्ने। तीसरा रेत के फूल और चौथा अनंत प्रकाश। अब इसके हम लोग देखते हैं रचनाकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका सज्जन के रचनाकार जय शंकर प्रसाद हैं। दूसरे आपके कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका रेत के फूल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चौथा है आपका अनंत आकाश जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखना है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ। पहला आपका है नरसे नारायण। दूसरा है आपका
भूतनाथ, तीसरा साहित्योलोकन, चौथा बाणभट्ट की आत्मकथा। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका नर से नारायण बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है। दूसरा भूतनाथ देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, सॉरी, और गा आपका लिखा गया है साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कृति है। पहला आपका सन्यासी है, दूसरा रस मीमांसा, तीसरा में दिया है आपका कुछ बिखरे पन्ने, और चौथा में दिया गया है आत्मकथा। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया रचना है। तो पहला आपका सन्यासी इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका कुछ बिखरे पन्ने पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला आपका है इंद्रजाल, दूसरा मेरी यूरोप यात्रा, तीसरा आपका दिया गया है अर्धनारीश्वर, और चौथा दिया गया आपका हिमालय की पुकार। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला इंद्रजाल आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आपका मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और चौथा हिमालय के पुकार जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखे। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली कृति आपका है इंद्रजाल, दूसरा सेवा सदन, तीसरा दीपदान, चौथा मिट्टी की ओर। चलिए देखते हैं इसको किसने लिखा है। तो पहला आपका इंद्रजाल है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका दीपदान राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और चौथा है आपका मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2018 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। तो पहले हम लोग चलिए कृति देखते हैं। पहला कृति आपका है तीर्थ सलिल, दूसरा उजली आग, तीसरा ठूठा आम, चौथा हिमालय की पुकार। चलिए देखते हैं किसने लिखा है इन सबको। पहला आपका तीर्थ सलिल पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका है उजली आग रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरी आपका ठूठा आम भगवत सरल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। चौथा है आपका हिमालय के पुकार जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहली कृति आपका है मकरंद बिंदु, दूसरा है चतुर चंचला, तीसरा है राजश्री, चौथा है रसवंती। चलिए अब इसको उत्तर को देखते हैं। पहला मकरंद बिंदु जो लिखा है पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका चतुर चंचला गोपाल राम घामरी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका है राजश्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका रसवंती रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली कृति है आपके जंगल के बीच, दूसरा है रूपक रहस्य, तीसरा 11 वर्ष का समय, चौथा आपका है कहानी अन कहानी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पहला आपका दिया गया है जंगल के बीच श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आपका रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। तीसरा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका है कहानी या अन कहानी, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहली कृति है आपका ठूठा आम, दूसरी है रेती के फूल, तीसरी है कानन कुसुम, चौथा आपका दुनिया रंग बिरंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला ठूठा आम भगवत सरल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कृति हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कौन कौन किस लेखक ने इसको लिखा है। तो चलो चाँद पर चले पहला है, दूसरा तुम चंदन हम पानी, तीसरा प्रतिध्वनि,
चौथा अशोक के फूल। तो चलिए देखते हैं इसका रचना किसने किया है। तो पहला जो है चलो चाँद पर चलें जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका तुम चंदन हम पानी रैदास के द्वारा लिखा गया है। तीसरा प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति की रचना या लेखक का नाम लिखना, जो 2018 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन हम लोग। पहला आपका है विचार बीथी, दूसरा एक घूट, तीसरा वट पीपल, चौथा उनका बचपन यूं बीता। तो चलिए देखते हैं इसके रचनाकार कौन कौन से हैं। पहला विचार बीथी के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरे आपके एक घूट के कहानी जैसे एक घूट के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तीसरा आपका वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं 18 प्रश्न नंबर। 18 प्रश्न नंबर है आपका निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला आपका है सेवा सदन, दूसरा मैला आंचल, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा कलम का सिपाही। अब चलिए देखते हैं किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो पहला सेवा सदन प्रेमचंद्र ने लिखा है। दूसरा आपका मैला आंचल फरेश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। तीसरा चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चौथा कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दिया है आपका निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है इंडिया इन कालिदास, दूसरा उजली आग, तीसरा आपका दिया है तीर्थ सलिल, चौथा दिया है एक घूंट। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडिया इन कालिदास ये लिखा गया है भगवत स्वरूप उपाध्याय के द्वारा। दूसरा उजली आग रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा तीर्थ सलिल पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है, जो निबंध संग्रह है। चौथा आपका एक घूंट जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला आपका है पहली कृति है तितली, दूसरे बिखरे पन्ने, तीसरे रेती के फूल, चौथा मंदिर और भवन। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला आपका तितली है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा बिखरे पन्ने पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चौथा मंदिर और भवन भगवत स्वरूप उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला दिया है आपका अथाह अथाह सागर, दूसरा ठूठा आम, तीसरा रेती के फूल, चौथा आपका है जन्मेजय का नागयज्ञ। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। पहला आपका अथाह सागर जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। दूसरा ठूठा आम भगवत स्वरूप उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 2022 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। तो पहले कृति हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका रचना किसने किया है। तो पहली कृति है आपका नरसे नारायण, दूसरी कृति है आपका भूतनाथ, तीसरी कृति है साहित्य अवलोकन, चौथा कृति है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। अब चलिए देखते हैं इसको लिखा किसने है। पहला आपका नरसे नारायण गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका भूतनाथ नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका साहित्य अवलोकन विनय मोहन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं कृति पहले। तो सूरज का सातवां घोड़ा पहली कृति है। दूसरा आवारा मसीहा है। तीसरी दुनिया रंग बिरंगी, चौथा है अनाम दास का पोथा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका है अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। चलिए कृति हम लोग देखते हैं। चिंतामणि है पहला, दूसरा अजातशत्रु है, तीसरा खून के छींटे हैं, चौथा है पैरों में पंख बांधकर। तो चलिए देखते हैं किसने लिखा है। तो पहला चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है।
तीसरा खून के छींटे भगवत सरोवर उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका पैरों में पंद बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ से हमारा ये समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सारणियों से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। चलिए यहाँ वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।